वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 भी अपन इस वीडियो में कवर कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल के सभी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। अगर आप वो बोलते हो कि मैम आप प्लीज़ ये वाला चैप्टर करवाइए, तो मैं उस अकॉर्डिंग उस चैप्टर की वीडियोस डालती हूँ, रेगुलर वीडियोस डालती हूँ और जो क्वेश्चंस है बुक के उसके एक एक क्वेश्चंस करवाती हूँ। इसका मेरा पर्पस क्या है, जिसमें क्या हो सके आपको ऑनलाइन कोचिंग नहीं करनी पड़े और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना कोर्स कवर कर सको इस चैनल पे। बस मेरा मोटिव यही है। बस आपको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है और आपको प्रॉफिट फाइंड करना है अगर आपकी सेल 25,000 हो और 20,000 हो, ठीक है। तो पहले मैंने आपको इसके पूरे क्या बता दिए थे, फॉर्मूले बता दिए थे। अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो आप है ना बुक के लास्ट पेज में आपको चैप्टर का नाम लिखा हुआ होगा, उसमें सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात, आपको मैंने एक टेबल बताई थी, ये टेबल आपको ज़रूर आनी चाहिए कि सबसे पहले अपन सेल्स लिखते हैं, उसमें लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के जो कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन की आपको डिटेल्स भी गिवन होती है। ये वाला चैप्टर बहुत सिंपल है और अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हो तो आप इन चैप्टर को यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर है, वो चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको आना ज़रूरी है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। तो सेल्स देख लेते हैं। सेल्स कितने गिवन है आपके पास, 25,000 रुपये, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपके पास, 15,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 10,000 रुपये, आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, 5,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसमें से, 5,000 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। ये अपन किस पे कर रहे हैं, ये अपन कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स। किस पे कर रहे हैं, यूनिट्स पे कर रहे हैं। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब BEP आपको फाइंड करनी है। BEP का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। जब भी अपन BEP इन रुपीस में निकालते हैं, मतलब रुपीस में निकालते तो ऐसे निकालते, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 5,000। PV रेशियो आपके पास गिवन नहीं है, तो PV रेशियो अपन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, C/S × 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। C कितना है आपके पास, 10,000 रुपीज़, और S कितना है आपके पास, 25,000 रुपीज़ × 100। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसे अपन सॉल्व करते, देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 25,000 × 100, तो कितना आ गया आपका, 40%। तो आपका PV रेशियो कितना है, 40% आ गया। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 40%, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 12,500। दोबारा कर लेते हैं, 5,000 डिवाइडेड बाई 40%, 12,500 आपका क्या आ गया, BEP आ गया। देखो यहाँ आ रहा है ना BEP रुपीज़, किसमें, 12,500 में आ रहा है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको बोल दे, ये क्वेश्चन ओनली किसमें पूछ रहा है, रुपीज़ में पूछ रहा है, पर अगर यही क्वेश्चन आपको बोल दे कि आपको BEP इन यूनिट में निकालना है, BEP इन यूनिट में निकालना, अगर ये क्वेश्चन बोल दे तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन CPU, ये था, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, CPU फाइंड करना पड़ेगा। तो CPU का फॉर्मूला नहीं होता है, आपको इस टेबल में निकालना पड़ता है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट कितनी है, 10,000, और ये कितनी है आपके पास, 25,000। तो देखो 25,000 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई यूनिट, तो 2.5 इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई सेल्स की। फिर 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 1.5 इसकी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 2.5 में से 1.5 लेस कर देते तो 1 आ गए। तो ये आपकी जो ये आई है 1 रुपीज़, ये क्या है आपका, CPU है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट है। समझ में आया आपको। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 5,000 की,
क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमेशा सेम होती है, चाहे वो यूनिट हो या रुपीज़ हो। वैसे यूनिट में तो अपन लिखते नहीं है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट 5000, सीपीयू कितना है 1, तो बीपी इन यूनिट में करेंगे तो कितना आएगा 5000 यूनिट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है तो, पर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है बीपी इन यूनिट में और बीपी इन रुपीज़ का आंसर आपका आ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट होगा अगर सेल कितनी हो, अगर सेल कितनी हो 25,000 हो। तो देखो यहाँ तो 25,000 थी, तो इसका तो अभी निकाल लेंगे। अगर सेल 20,000 हो तब कितनी होगी, तो अपन पहले 20,000 की भी टेबल लिख लेते हैं। 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट तो सेम उतना ही होगा 15,000, ये हो गया 5,000, 5,000 लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पहले अपन 25 यूनिट पे निकालते हैं, जब सेल कितनी हो आपकी 2500 हो। ठीक है, 20 क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इन रुपीज इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। ठीक है, और आपको सेल्स गिवन है कि अगर आपकी सेल्स कितनी 25,000 हो, 25,000 आपकी सेल्स हो इंटू पीवी रेशियो कितना है आपका 40%, तो 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 5,000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 25,000 इंटू 40% माइनस 5,000, तो कितना आ रहा है आपका आंसर 5,000 रुपीज़ आ रहा है। जब आपकी सेल कितनी हो 25,000। ठीक है, अभी तो इसमें पूछा है कि 25,000 हो तब सेल्स क्या होगी। अगर आपकी सेल्स 20,000 हो, ये वापस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इज इक्वल टू सेल्स इन रुपीज इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स इन रुपीज में सेल्स कितनी है, आपके पास सेल्स कितनी रखनी है 20,000, मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया, इंटू पीवी रेशियो कितना है आपका 40% माइनस 5,000 रुपीज़। तो देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। 20,000 इंटू 40% माइनस 5,000, तो कितना आ रहा है 3,000 रुपीज़। तो आंसर देखते आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑफकोर्सली आ रहा है। समझ में आ गया। एक बार आपको सेल्स 25,000 रखनी है, एक बार सेल्स आपको 20,000 रखनी है। आपको बस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे आप इजीली फॉर्मूला पुट कर दोगे और आप लगा दोगे। इसमें देखो कैलकुलेट बीपी, तो अपने बीपी का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे आप क्वेश्चन आप रुपीज़ का पूछो रुपीज़ का लगा दो, यूनिट का पूछो तो यूनिट का लगा दो। प्रॉफिट बोल रहा है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब आपकी सेल्स 25,000 हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन किया है। फिर भी कोई भी छोटा भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है commercewith.me। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी सिलेबस पूछना है, बुक पूछनी है कि मैम आप बुक कौन सी खरीदनी चाहिए, एग्ज़ाम कब से होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, तो आप प्लीज़ मुझे बेफिक्र होके वहाँ कमेंट करिए। मैं एक दिन के अंदर तो रिप्लाई कर दूँगी, प्लीज़। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।